हमें चाहे कितना भी कॉस्ट बियर करना पड़े, कोई भी अमाउंट पे करना पड़े, हम निकलेंगे इस चीज़ से। तो हमने 8 बजे, हमारे राजा जी सेठिया की कंपनी है, उन्होंने ट्रैवल बुकिंग करवाई और इमीडिएटली हमें वहाँ से राजा जी ने गाड़ी की व्यवस्था करी और हम करीबन करीबन उस गाड़ी के अंदर 16 घंटे बिताए। 8 बजे से लेकर रात की 2 बजे तक हम उस गाड़ी के अंदर थे। बॉर्डर क्रॉस किया। रवि भाई के पास उस टाइम हम वीज़ा नहीं था ओमान का। ईरान इजराइल युद्ध, दुबई से लौटे यात्रियों ने सुनाई आप बीती, बोले बम और मिसाइलों से ज़्यादा अफवाहों ने डराया। गल्फ देशों में बढ़ते तनाव के बीच दुबई से बेंगलुरु होते हुए लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने दहशत भरे दिनों की आप बीती साझा की। गल्फ देशों में बढ़ते तनाव के बीच वहां फंसे भारतीय किसी भी तरह अपने देश लौटना चाहते हैं। दुबई से बेंगलुरु के रास्ते लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने बताया कि युद्ध से ज़्यादा डर अफवाहों और अनिश्चितता का था। फ्लाइट कैंसिल होने और लगातार फैल रही खबरों के बीच उन्होंने बेहद तनावपूर्ण दिन बिताए। शुक्रवार शाम करीब 5:50 पर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों ने राहत की सांस ली और अपने घरों के लिए रवाना हो गई। मिसाइल गिरने की खबर से बड़ी दहशत। जौनपुर के रहने वाले अमृत लाल ने बताया कि उन्होंने करीब 1 महीना पहले ही दुबई से लखनऊ लौटने के लिए फ़्लाइट टिकट बुक कर लिया था। उनकी वापसी की तारीख 1 मार्च तय की गई थी, लेकिन इसी बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि करीब 50 किलोमीटर दूर एक मिसाइल गिरी है। इस खबर के बाद वहां रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। हमारी चीज़ें बहुत ही, ईरान ने जो अटैक किया था हमारे ऊपर, तो वो चीज़ें बढ़ती गई, मिसाइल्स आते गए। हमने उसको पहले नॉर्मल लिया और बाद में इस न्यूज़ को हमने इग्नोर किया। हमने सोचा कि गलती से 1-2 मिसाइल आया होगा। फिर हमने ये 9-10 बजे के बाद कंटिन्यूसली मिसाइल्स आने लगे और 1-2 मिसाइल्स हमारे बिल्डिंग के पास डिस्पोज हुआ। तो हम उस समय बहुत ही भयभीत हो गए थे, क्योंकि हमारे फ़ोन्स के अंदर सायरन बजने लग गए थे, हमारे बिल्डिंग में सायरन बज रहे थे। और उस स्थिति को देखते हुए हम पूरी रात नहीं सो पाए और हमने उसी टाइम डिसीजन लिया कि हम हाथों हाथ निकल जाएं। पर उसी समय वापस एक मिसाइल हुआ और डिस्पोज हुआ, तो हमें उस टाइम हम निकल नहीं पाए और हम शेल्टर में चले गए, बेसमेंट में चले गए और पूरी रात नहीं सो गए। फिर हमने, हमारे बॉस अंशुल जी सेठिया और रितेश जी साल्डा ने डिसीजन लिया कि हमें इमीडिएटली यहाँ से निकलना चाहिए किसी भी हालत में।